दूल्हा साहब गर्मी की वजह से कुल्फिया वगैरह खा रहा है, इतनी कम उम्र में इसकी शादी क्यों हुई है तो आपको व्लॉग देख कर पता चलेगा। मेरे दोस्त मुश्ताक है, आज छोटे भाई की शादी का दावत है, वलीमा होता है, तो मैं तैयार व्यार होकर जब डेरे पर पहुंचता हूं तो मुश्ताक भाई मेहमानों के पीने के लिए ठंडा पानी बना रहा होता है। तो फिर मुश्ताक भाई से पूछता हूँ कि अभी तक मेहमान क्यों नहीं आए। फिर मैं मुश्ताक भाई को कहता हूँ कि अभी 11 का टाइम हो रहा है, अभी तक मेहमान क्यों नहीं आए। मुश्ताक भाई कहता है कि लोगों को हमने जो कार्ड दिया है शादी का वो 12 बजे का टाइम दिया है, तो सब लोग 12 बजे आएंगे, रोटी फिर 12 बजे ही चलाएंगे, सब लोगों को खिलाएंगे रोटी। फिर मुश्ताक भाई कहता है 12 बजे मेहमान आएंगे तो सब लोगों को एक साथ बिठा कर खाना खिलाएंगे, तो आप दूसरी तरफ चले जाए जहाँ पर देगे वगैरह पक रही है, तो वहाँ जाकर व्लॉग वगैरह अपना बनाए। फिर मैं पहुंचा उसी जगह पर जहाँ पर देगे वगैरह पका रहे थे, तो मेरे गाँव के सभी लोग उधर ही जमा थे, तो गौड साहब भी उधर आकर बैठे थे। फिर जैसे ही दूल्हा साहब की नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो दूल्हा साहब उठकर मुझसे दुआ सलाम करता है, कहता है लोगों को बताएं कि मैं शादी वाले दिन भी काम कर रहा हूँ। दूल्हे से दुआ सलाम करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ देगे वाली साइड पे जहाँ पर देगे वगैरह पका रहे होते हैं। वहाँ पर आकर देखता हूँ तो अभी तक तो गोश्त की सफाई वगैरह कर रहे हैं। फिर मैं मलिक साहब से दुआ सलाम करता हूँ तो मलिक साहब को कहता हूँ कि आप लोगों ने तो 12 बजे खाना खिलाना होता है, तो अभी तक आप लोगों ने देगे नहीं पकाई। मलिक साहब कहता है हमने आपको पूरे राइट 12 बजे खाना खिलाना है। मलिक साहब कहता है 12 बजे खाना तैयार हो जाएगा। फिर मैं आ जाता हूँ उस्ताद रफ़ी के पास, इससे आकर दुआ सलाम करता हूँ तो इससे पूछता हूँ कि गोश्त की सालन की कितनी देगे तैयार हो गई है, तो उस्ताद रफ़ी कहता है 5 देगे तैयार हो गई है, तो बाकी 4 देगे रहती है वो भी 12 बजे तक रेडी हो जाएंगी। देगों वगैरह की वीडियो बनाने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ दूसरी साइड पर जहाँ पर रोटियां वगैरह पका रहे होते हैं, तो मुश्ताक भाई रोटियां वगैरह काट कर लिफाफों में पैक कर रहा होता है। फिर मैं आ जाता हूँ उस्ताद रफ़ी के पास जो मीठे चावलों की देग पका कर उसमें रंग वगैरह डाल रहा होता है, कुछ मेवे वगैरह भी डाल रहा होता है मीठे चावलों की देग में। तो उस्ताद रफ़ी कहता है कि मुझे भी व्लॉग में ले लो। फिर हम आ जाते हैं अपने डेरे पर जहाँ पर लोगों को खाना वगैरह खिलाना होता है, तो मुश्ताक भाई क्लीन वगैरह सीधे कर रहा होता है जहाँ पर सभी लोगों को बिठा कर खाना वगैरह खिलाना होता है। फिर क्लीन वगैरह बिछा लेते हैं तो फिर मैं भी आकर बैठ जाता हूँ। क्लीन पर बैठने लगता हूँ तो सरदार मुझे कहता है मुझे भी व्लॉग में ले लो। इधर मलक साहब प्लेटें वगैरह सीधे कर रहा था तो लतीफ भाई दूसरी साइड पर देख वगैरह लेकर आ जाता है सालन की। फिर 5 मिनट के बाद खाना वगैरह शुरू कर देते हैं लोगों को देना। फिर मुझे भी भूख बहुत ज्यादा लग रही होती है तो मैं प्लेट में थोड़ा सा सालन डाल लेता हूँ। फिर मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी की पहली बुर्की खाता हूँ तो सालन माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बना होता है। रोटी वगैरह खाने के बाद फिर आ जाती है मीठे चावलों की बारी, तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर चावलों का पहला गिरा खाता हूँ तो चावल भी माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बने होते हैं। फिर खाना शाना खाने के बाद बारी आ जाती है नींद लिखवाने की। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ मास्टर यूनुस के पास जो नींद वगैरह लिख रहा होता है। नींद वगैरह लिखवाने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ सीधा अपने कजन के पास, इससे आकर पूछता हूँ आपने खाना वगैरह खाया है कि नहीं। तो कजन मेरा कहता है खाना तो खाया लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। गाँव में शादियों का माहौल इस तरह का होता है, इस तरह का माहौल किस किस भाई को पसंद है कमेंट में आकर जरूर बताना। फिर मैं आ जाता हूँ सीधा दूल्हे भाई से मिलने, तो दूल्हा भाई कुल्फिया वगैरह खा रहा होता है। पहले कुल्फी खवा वाला जरा ना सलाम ए तो माई हो रहे या कुल्फिया है, मैं चुपे मैं तू चुपे मार चुपे मारो जल्दी। जमर का इतना शादी तो ना देसी माहौल है, घोड़ तो कुल्फियों को लगा हुआ है। इस तरह दूल्हा सब कुल्फिया वगैरह खा रहे हैं तो दूसरी साइड पर लोग खाना वगैरह खा रहे हैं। इधर नहीं हमारे गाँव के लोगों की दाढ़ी वगैरह बना रहे होते हैं। यार हिराइयो कितनी गाँव है तेरे साल 12 साल के थे निजाम रेडी गाँव है।